खुश आमदीद दोस्तों। आज हमारी कहानी है कब्र की पहली रात में क्या होता है। और इस कहानी में हम जानेंगे कि कब्र की पहली रात एक मुस्लिम की कैसी होती है और एक गैर मुस्लिम की कैसी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेशक जब बंदाए मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफर करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ुल होते हैं जिनके चेहरे हसीनो जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इतने ज्यादा होते हैं कि जहाँ तक उसकी नजर पहुँचती है वहाँ तक फरिश्ते नजर आते हैं और उसे घेरे रहते हैं। और इसके बाद मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उस बंदे मोमिन के पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफिरत और खुशनुदी की तरफ निकल कर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मस्कीजे से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। इसके बाद रूह को हजरत मलकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ दूर तक बैठे रहते हैं वो पल भर भी उस रूह का साथ नहीं छोड़ते और उस रूह को जन्नती कफन पहनाया जाता है और जन्नती खुशबू लगाई जाती है। इसके बाद इसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। इस खुशबू के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई जाती है उससे हजारों करोड़ों मर्तबा उम्दा खुशबू होती है। फिर आपने फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ जाने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में से उनका गुजर होता है तो वो कहते हैं, वाह क्या अच्छी और जबरदस्त खुशबू है। तब ये फरिश्ते मैयत का नाम ताजीम और तकरीन से लेकर उसका तारुफ कराते हैं, मतलब इज्जत के साथ उस मोमिन को फरिश्तों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ तक कि वो पहले आसमान तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। फिर दरवाजा खोल दिया जाता है और फिर वह इस दरवाजे से और ऊपर जाते हैं। फिर वो 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं और हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं। और जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे इस बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो और अब जमीन पर उसे लौटा दो और जमीन से ही कयामत के दिन उसे दोबारा जिंदा करूंगा। इसके बाद यह रूह जमीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसे बिठाकर उससे 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल, बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल, बताओ तुम्हारा दीन क्या है। और तीसरा सवाल, बताओ ये शख्स कौन है जो दुनिया में तुम्हारे बीच में भेजे गए थे, मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है। फिर वह उनके सही सही जवाब देगा। इसके बाद फरिश्ते उससे कहते हैं, बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से उसे नींद आती है और अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो और उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। जन्नत का दरवाजा खुलते ही कब्र में जन्नत की हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को बहुत कुसादा कर दिया जाता है, मतलब कब्र को बहुत ही लंबा चौड़ा कर दिया जाता है। और इसके बाद मैयत के नेक अमाल हसीन और खूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को खुशी की बशारत देते हैं। अब हम जानेंगे कि एक काफिर के मरने के बाद क्या होता है, काफिर कह लीजिए या गैर मुस्लिम। मेरे दोस्तों, इसी रिवायत में यह भी है कि काफिर की मौत के बाद सियाह काले चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको ये सब साफ दिखाई देने लगता है। इसके बाद मलकुल मौत मैयत के पास में आकर बैठते हैं और कहते हैं, ऐ खबीश रूह, अल्लाह ताला की नाराजगी और गजब की तरफ निकल कर चल। यह सुनते ही रूह खौफे हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है, मतलब डर और दहशत से पूरे बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह को जबरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वह फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद इस रूह से मुर्दे की सड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवाज करते हैं और वह आसमान का दरवाजा खुलवाने चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता है।
हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों में लिख दो। इसके बाद यह रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म में दाखिल करके फरिश्ते इससे भी वही 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है कि मुझे मालूम ही नहीं। फिर फरिश्ते पूछते हैं तेरा दीन क्या है, तब वह अपनी लाइल्मी जाहिर करता है और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सवाल किया जाता है तो फिर वह यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल गलत कहा है। अब इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजख का दरवाजा खोल दो। अब दरवाजा खोलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इतनी जोर से दबोचती है कि इसकी इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं। फिर उसके बुरे अमाल इसके पास आते हैं, उनमें से बहुत ज्यादा बदबू आती है और उसको अजाब और मुसीबत की बुरी खबर सुनाते हैं। हमारे आखिरी नबी का इरशाद है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है कि ऐ बदबख्त, खराब हाल इंसान, तो किस मुगालते और धोखे में रहा। मुझ पर शान से अकड़ कर और तन कर चलता था। तुझको यह मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूँ, तन्हाई और हैबत का मकाम हूँ, जहाँ सिर्फ कीड़ों की बहुतात है। तूने मेरी परवाह नहीं की, अब तो कब्र का अजाब चख। अगर मरने वाला मुस्लिम होता है और वो नेक भी होता है तो जब ये बात कब्र कहती है तब उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला आता है और कहता है कि ऐ कब्र, तू देखती नहीं कि यह अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों को बुरी बातों से रोकता था। तो फिर कब्र ये सुनकर कहती है, अच्छा अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ और इसका जिस्म नूर का बन जाएगा। या कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि मैं तारीखी और तन्हाई का घर हूँ। अगर तू दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी में रहा तो मैं आज तेरे लिए रहमत हूँ, और अगर तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी और शरकशी की होगी तो मैं तेरे लिए अजाबे जान बन जाऊंगी। कब्र कहती है कि मैं वो हूँ कि अगर मुझ में खुदा का नेक बंदा बनकर आएगा तो वो यहाँ से खुश होकर निकलेगा, और जो गुनाहगार और नाफरमान होगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। और बाज दफा कब्र कहती है कि क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं था और तुझे यह खौफ नहीं दिलाया था कि मैं तंग और तारीख हूँ और अल्लाह के नाफरमानों के लिए बदबूदार, खौफनाक और कीड़ों का मरकज हूँ, और तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया कराया है। जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है और जब उस पर अजाब और तकलीफ का नुज़ूल होता है तो उसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं पहले से ही, वो उससे कहते हैं कि ऐ शेख, तो किस कदर गाफिल रहा कि तुझे हमारे बाद भी दुनिया में रहने का मौका मिला, और तू हमसे बाद में आया है, फिर भी तूने अपने से पहले आने वालों से इबरत हासिल न की, और तूने न समझा कि मरने वाले तो मर चुके हैं और उनके आमाल भी पूरे हो चुके हैं, चाहे अच्छे अमाल थे या बुरे, मगर तेरे लिए तो बेहतरीन मौके थे क्योंकि तू दुनिया में था और बुरे कामों के गुनाहों को नेक कामों से काट सकता था। तुझे तो काफी मोहलत मिली हुई थी। तू उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझसे पहले लोगों के कंधों पर लद कर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुगालते और फरेब में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जहन्नम की खंदकों में से एक खंदक है या जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और जहन्नमी को जहन्नम दिखाई जाती है। जो शख्स मरने के बाद दफन नहीं किया जाता, जैसे किसी को जला दिया जाता है, कोई नदी में या समुद्र में मरा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे सवाल और जवाब किया जाता है। दोस्तों, मौत दरअसल बंदे मोमिन का तोहफा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का तोहफा मौत है और उसके लिए एक खुशबूदार फूल है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू आजम रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा कि यह बताइए कि हम मौत से घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, मौत सुनते ही हमारी हालत बिगड़ क्यों जाती है। उन्होंने फरमाया कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया है और दुनिया को आबाद कर लिया होता है, लिहाजा आबादी से वीरानी में जाना पसंद नहीं करते।
हजरत सुलेमान ने कहा, आप सही फरमाते हैं। जिस शख्स को कब्र की जिंदगी पर यकीन हो और वो अपने नेक आमाल के बदले वहाँ अच्छे हाल में रहने की उम्मीद रखता हो और यह समझता हो कि इस आलम से रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को छोड़कर चला जाऊंगा तो बरजख में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराए और इस जिंदगी को बरजख की जिंदगी पर क्यों तरजीह दे। आप ऐसे समझे कि आप पढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम आ गया है, लेकिन पूरे साल आपने पढ़ाई की ही नहीं की है, तो बस दोस्तों के साथ इधर उधर टहलना, लौंडियाबाजी, होटल पर बैठकर सट्टा लगाना वगैरह वगैरह। अब आप ही बताइए आपका हाल क्या होता है एग्जाम के दिन। ठीक इसी तरह कब्र भी एक एग्जाम है, अब तैयारी आपको करनी है। उलमाओं ने फरमाया है कि जो शख्स मौत को याद करेगा उसको अल्लाह ताला 3 करामत देगा। पहला, वो जल्द से तौबा करेगा। दूसरा, उसका दिल इत्मीनान में रहेगा। और तीसरा, इबादत में उसका दिल लगेगा। और जो मौत को भूल जाएगा उस पर 3 बलाएं नाजिल होगी। पहला, उसे तौबा की तौफीक नहीं होगी। दूसरा, थोड़ी चीजें उसको सुकून न देंगी। और तीसरा, इबादत में सुस्ती करेगा। अब आप देख लें आप किस कैटेगरी में आते हैं। किसी शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा मोमिन सबसे ज्यादा अक्लमंद है, तो आपने फरमाया कि जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे और नेक आमाल करता रहे और उसे मौत के बाद अपने लिए नजात का जरिया समझे। मौत के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि सब लोग अभी सो रहे हैं, जब मरेंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें पसंद आई होंगी और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।